भी हम अपनी कॉलोनी की तरफ से इनका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारा जो वार्ड छतरपुर में था, जैसे कि आप लिख दो क्या? अब हमारा वार्ड जो है यार इन बच्चों को हटाने देख। और ये छोड़ दो ऐसी अटका रहेगा पड़ो। बलहारा जी पिछले कई वर्षों से मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? यही काम करते हैं और हमेशा ये जनता की सेवा करते हैं। अब जो है हमें जो है अपनी कॉलोनी के बारे में, क्योंकि हमारा जो है वार्ड बदली हुआ है, तो अब इनके साथ हमारा परिचय है और इनको हम जो है हमारा, क्योंकि वार्ड अब बदली हो गया है, इनको हमारे अब एरिया की कोई इतनी जानकारी नहीं थी, तो इसलिए मैं चाहता हूँ मैं अपनी कॉलोनी का परिचय दूँ। मेरी कॉलोनी जो है इसका नाम है, जो ऑफिशियल नाम है जी, वो है छतरपुर एनक्लेव एक्सटेंशन ए, और वैसे इसका पॉपुलर नाम जो है वो राजेंद्र फार्म है। मेरी कॉलोनी में लगभग 200 परिवार रहते हैं और इनमें से ज़्यादातर परिवार जो हैं वो निम्न आय वर्ग के हैं, कुछ परिवार मध्यम आय वर्ग के हैं। इसके अलावा दिल्ली में 1797 अनधिकृत कॉलोनियाँ हैं, उनमें से हमारी भी एक कॉलोनी है 1797 में। और इसके अलावा हमारी कॉलोनी को एफ्लुएंट की लिस्ट में डाला हुआ है। एफ्लुएंट का मतलब बहुत अमीर आदमियों की कॉलोनी। ये 69 कॉलोनीज एफ्लुएंट में डाला हुआ है। तो इनको वैसे केंद्र सरकार जो है वो नियमित कर रही है, केंद्र सरकार कर रही है, लेकिन ये प्रोसेस जो है बहुत ही धीमा चल रहा है, ये हो नहीं रहा है। विशेषकर 69 कॉलोनीज एफ्लुएंट जो है उसमें हमारा जो नाम डाल दिया है, हमें इस बात से बहुत एतराज़ है और हमने इसका काफ़ी विरोध हर जगह किया है। सांसद जी के पास में किया है, एमएलए साहब के पास में किया है, लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं पाया। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इलाके से जो भी पार्षद, निगम पार्षद चुन के आएगा, वो इस विषय में हमारी पूरी मदद करेगा कि दिल्ली की जो 1797 अनधिकृत कॉलोनियाँ हैं उनको सरकार जल्दी से जल्दी नियमित करे, और जो इतने सख्त कानून बना देते हैं जिससे कि वो नियमित नहीं हो पा रही हैं, उन कानूनों में ढील दें। हमारी तो मांग ये है कि जो अनधिकृत कॉलोनियाँ बन गई हैं 1797 जैसी है, जहाँ है के आधार पर आप रेगुलाइज करो, उनको नियमित करो, क्या दिक्कत है। और जो 69 कॉलोनीज़ है उनको आपने अलग रखा हुआ है, उनको आप सर्वे करो कि कहाँ है, यहाँ पे कोई अमीर आदमी तो रहते ही नहीं है, आपने एफ्लुएंट बना के किया। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी जो भी निगम पार्षद जब चुनाव जीत के आएंगे तो इस विषय में हमारी पूरी मदद करेंगे। अब ऐसा होता है, अक्सर देखा गया है कि एमएलए किसी और पार्टी का है, निगम पार्षद किसी और पार्टी का है, सांसद किसी और पार्टी का, तो इससे कामों में रुकावट तो नहीं आनी चाहिए। हमारे जो भी हमारे यहाँ से निगम पार्षद चुना जाएगा, चुनने के बाद तो वो सरकार का हिस्सा बन जाता है, फिर तो पार्टी से ऊपर उठ के काम करना पड़ता है। मान लो हमारी कोई समस्या है, एमएलए साहब के पास जाना पड़े तो पार्षद हमारे साथ जा सकते हैं, क्या दिक्कत है। सांसद के पास जाना पड़े तो निगम पार्षद जा सकते हैं हमारे साथ में। अपने इलाके की समस्या, हमारे सबसे नज़दीक कौन होता है? निगम पार्षद होता है। निगम पार्षद के पास है हमारी सड़कों की सफाई, नालियों की सफाई, मच्छर आदि से बचाव का छिड़काव और स्ट्रीट लाइट की जो मेंटेनेंस। और अभी जो हमारी कॉलोनी को सुविधाएँ जो मिल रही हैं एमसीडी से, उसमें मोबाइल वैन आती है हर सैटरडे को, डिस्पेंसरी मोबाइल वो आ रही है। सड़कों की सफाई भी हो जाती है, चाहे थोड़ी कम होती, कभी कभी होती है, लेकिन हो रही है। बच्चों के लिए छिड़काव भी हो जाता है तथा स्ट्रीट लाइटों की रिपेयर भी हो जाती है, लेकिन थोड़ा काम धीमे हो रहा है, लेकिन उम्मीद यही कि अभी तो चुनावों का समय चल रहा है और जल्दी ही जो है इस विषय में जब नई एमसीडी बन जाएगी तो इस विषय में जरूर जो है जल्दी से ये काम क्या होगा बता दो। हमारी कॉलोनी जो है जी, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है 480। जो 1797 अनऑथराइज कॉलोनियाँ हैं, इनकी लिस्ट बनी थी
पिछली कांग्रेस सरकार ने जब शीला दीक्षित जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर थी तब ये लिस्ट बनी थी 1797 कॉलोनीज की, और उन्होंने ही ये काम जो है नियमितीकरण का किया था। उस समय हमारे यहाँ MLA श्री बलराम जी थे, काफ़ी उन्होंने भी अच्छा यहाँ पे काम किया है। उसके बाद में ठीक है, दिल्ली सरकार ने कुछ सड़कें वगैरह ये काम किए हैं, हमारी कॉलोनी में बनाई है, सड़कें बनाई हैं, नालियाँ बनाई है, लेकिन कुछ कमी ये है कि अभी नियमितीकरण नहीं हो पाया, तो इसलिए जो है काम ठीक से नहीं हो पा रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि जब निगम पार्षद जी आ जाएंगे या नई MCD काम शुरू कर देगी तो ये काम जो है अच्छी तरह से और जल्दी हो जाए। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अनुरोध करूँगा बलहारा जी से कि वो अपनी बात आपके सामने रखें और अपना परिचय दें। नमस्कार। मैंने जो भी बात आपको बताई तो हमारी नया है। पहला हमारा वार्ड सलाजाम में था, आपका छतरपुर में था, तो आप इससे हमारे उसमें जुड़ गया। उन्होंने जो कॉलोनी की समस्या बताई, जो भी भाई 69 कॉलोनी है, जो अमीर उसमें डाल दिए कि जो लोग अमीर रहते हैं वहाँ पे। लोग तो सभी बराबर रहते हैं, किसी का पास पैसा है तो उसमें लोगों की क्या गलती है? तो सभी दिल्ली के लिए बराबर है। रमेश बिदुड़िया सांसद उसने यही कहा था, भाई मैं वोट मांगने नहीं आऊँगा, बीच में उनको पास नहीं करा दूँगा। तो वादे वो करो ना जो निभा सके। आपने कहा ठीक है, हम इसके लिए जो भी हमसे काम होगा, हम जो आप 4 तारीख के बाद ये आप वोट डालते हो हमारे लिए, साथ में बन के आते हैं, तो उसके लिए हम काम करेंगे। वैसे हमारे उसमें नहीं होगा अधिकार में, फिर भी हम जैसे जहाँ में चलना पड़ेगा, कहीं भी जाना पड़ेगा, सांसद के पास, LG के पास हम जाएंगे। जो आपको साफ़ सफाई काम जो MCD के तहत ही आते हैं, उन्होंने बताया फोगी का काम है या सफाई का या सीवर का काम है या लाइट का है। सीवर लगवा दो, हमारा सीवर की बड़ी परेशानी है। तो जो हमारे अंडर में काम आएंगे उनको हम जरूर करेंगे, क्योंकि काम बता रहे हैं हो रहे हैं, पर हिसाब से होनी चाहिए, वो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये रोज़मर्रा का काम है, झाड़ू रोज़ लगना है, नाली भाई हम डेली नहाते हैं, पानी जाता है वो भी डेली होना चाहिए। तो उसका हम पूरा जो भी आपका यहाँ ख्याल रखेंगे, ये मैं आपको वादा करके जा रहा हूँ। क्योंकि शिकायतें, क्योंकि मैं आपके लिए नया हूँ, तो पहला जो काउंसलर काम करके आओ, काम ढंग से नहीं किया होगा तो आपके मन में अविश्वास होगा, पता नहीं ये भी आएंगे कैसा करेंगे नहीं। अब जो आदमी बैठता हो 5 साल के लिए आता है, उसको फिर आप हटा नहीं सकते, 5 साल बाद ही हटेगा, अच्छा बुरा जो भी होगा। तो मैंने वहाँ काम किया है। ये इलेक्शन मेरा तीसरा इलेक्शन है। पिछले में आम आदमी पार्टी से लड़ा था तो कुछ कम वोटों से रह गया था, पर वहाँ जैसे में मेरे अपने काम भी हुए तो मैंने अपने उससे भी कराए हैं, तो पार्टी को उससे भी कराते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं आऊँगा तो आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपके बीच में आज यहाँ बैठा हूँ, आगे भी बैठूँगा। मैं शिकायत सुनने के लिए नहीं बैठूँगा, वैसे बात करने के लिए बैठूँगा, चाय पानी पीने के लिए बैठूँगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो मैं आपसे विनती है कि 4 तारीख को अपनी वोट तो है ही, और रिश्तेदार हैं कहीं कोई गया हुआ है उसको भी बुलाना है, और 7 तारीख को मैं विजय होता हूँ, तो आपके जो भी समस्या उसको निपटारा कर दें। धन्यवाद। भाई सुरेंद्र बलहारा जिंदाबाद, सुरेंद्र बलहारा जिंदाबाद।